जर जोरू जमीन के लिए तो पता नहीं कितने मर्डर हो जाते हैं, कितने लफड़े हो जाते हैं, कितने केस चलते रहते हैं। सीईओ और कर्मचारी बहुत हद तक जो है लोगों का कागज है इधर से उधर कर दिए हैं। बहलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम चूंगोगे नहीं, जाल में फंसोगे नहीं। जमीन पर है, जबरदस्ती कब्जा है, ओरिजिनल मालिक जिसके पास रजिस्ट्री पेपर और वहां नहीं है। कहीं कहीं कहा जाता है कब्जा सच्चा कागज झूठे, लेकिन अब इसी बात का भ्रम और इसी बात का मिथिक तोड़ने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये कार्य प्रारंभ किया है। जिनके पिताजी की मौत हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, उनका क्या होगा? भ्रष्टाचार निरोधक शाखा बनी हुई है बिहार में, पटना में उसका राज्य का कार्यालय, वहां दें, मुख्यमंत्री को दें, कॉल करें, बताएं ये हमसे रुपए मांग रहा है, इस काम को करने के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है। यदि उनके पास कागज है लेकिन दबंग लोग कब्जाए हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो है कब्जाए हुए। ये तो बाप दादा की जमीन है, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो लोग आपकी पत्नी की ज्वेलरी छीन ले जाएंगे। अगर आपकी हिम्मत नहीं, आपके घर में लोग चोरी कर ले जाएंगे और आप बैठे रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। बिहार में लैंड सर्वे शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को जो है कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लैंड सर्वे का जो काम है इसको लेकर कई सारे जो नियम कानून हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे फॉर्म ए और बी भरा जा सकता है। अधिवक्ता सीनियर जो एपी सिंह हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खास तरीके से बताया था कि कैसे इस फॉर्म को भरा जा सकता है लैंड सर्वे को लेकर। और इसी मुद्दे पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। जो दूसरा वीडियो आ रहा है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। सर, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। आपने पहले वीडियो में भी समझाया, लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। अब तो कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, लेकिन ये उन्हीं लोगों में कंफ्यूजन है जो या तो सऊदी बैठे हैं, या अरब में बैठे हैं, कुवैत में बैठे हैं, जद्दा, ईरान, इराक में बैठे हैं, तेहरान में बैठे हैं, या कैलिफोर्निया, लंदन में हैं, या चाइना में है, शंघाई में है, या दुबई में है। दुबई में बहुत हैं लोग जी। तो वही लोगों में कंफ्यूजन है कि बिना जाए वो चाहते हैं कि डॉक्टर एपी सिंह जी ऐसा कोई मंत्र दे दें जो वहीं बैठे बैठे कमाई भी करते रहें, नौकरी भी करते रहें, आना भी ना पड़े, पासपोर्ट भी ना लगाना पड़े, वीजा भी ना लगाना पड़े, टिकट भी ना लेने पड़े, सब कुछ काम हो जाए। उनको कंफ्यूजन है। आना पड़ेगा या कोई ऐसा उनका इतना मजबूत प्रतिनिधि हो जो उनके गांव का, उनके परिवार का, उनके कुनबे का, उनके खानदान का, उनके वंश का, जो सीधी सच्ची सही सही बात कर सके, पूरी कार्रवाई कर सके, तब डिपेंड करता है। करना तो सही, लोगों की तो नीयत कभी भी डूल जाती है। जर जोरू जमीन के लिए तो पता नहीं कितने मर्डर हो जाते हैं, कितने लफड़े हो जाते हैं, कितने केस चलते रहते हैं। लोग जीवन भर केस झेलते रहते हैं इस जर जोरू जमीन के चक्कर में। तो ये सब चीजें हैं, वहां पहुंचे। फार्म 2, फार्म 3 में जो जो चीजें लगनी मैंने आपको बताई हैं। खतियान है, विरासत है, वसीयत है, जमीन की किस्म है, गांव है, रैयत है, जो डेथ सर्टिफिकेट है वो सबके कलेक्ट करके लगाएं और अपनी जमीन को सही देख लें, सही कहाँ क्या है, किधर पड़ी है, किधर नहीं। कोई खेत के पास, कोई नहर के पास पड़ी होती है, कहीं कुछ बंजर पड़ी होती है, लोग छोड़े रखते हैं। छोड़े रखे जाओगे, नहीं बताओगे, नहीं चिन्हित करवाओगे, जब अमीन आएगा, पर्चा लगाएगा, जो कहते ना बहलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम चूंगोगे नहीं, जाल में फंसोगे नहीं। सर, न्यूज हाट के दर्शक जो आपके पिछले वीडियो पे सवाल कर रहे हैं, उनका कहना है, सुधाकर कुमार है, कि बिहार के किसी भी ब्लॉक में जाए तो खाता खतियान सही नहीं मिलता है। कर्मचारी लोग सब फाड़ फेंक दिए हैं। पूरे बिहार में रजिस्टर 2 को सब कर्मचारी लोग फाड़ फेंक दिया। किसी का नाम पता नहीं मिलता। सब लोग जो है इधर से उधर पैसे पे काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने इसके लिए मैं फिर से सलाह देना चाहता हूं नीतीश जी को इस पर एंटी करप्शन, क्योंकि बिहार में जमीन का मामला है और इसमें बहुत भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बहुत भ्रष्टाचार खुलेगा, आगे जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसमें गड़बड़ी होगी, इसमें बेईमानी भी होगी, जमीन का हड़पना होगा और जिसकी वजह से बाद में फिर बहुत बड़े केसों का अंजाम होगा
या फिर दूसरे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होंगे। तो क्रिमिनल केस से बचना चाहते हैं, केसों की संख्या कम करना चाहते हैं, मुकदमाबाजी की संख्या बढ़ाने के बजाय घटाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ईमानदारी रखनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार मुक्त मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो जमाबंदी कानून जो 20 अगस्त से शुरू हुआ है उसको पूरा ग्राउंड जीरो पर उतार सके। और आदमी ऐसे भ्रष्टाचार नहीं छोड़ता है, ऐसे अपने आप आते हुए पैसे नहीं दिखते हैं। तब उसको एंटी करप्शन की रेड होगी, कुछ अमीन पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, तब कहीं जाके सुधार होगा। लोग अभी भी बोल रहे हैं कि सीओ और कर्मचारी बहुत हद तक जो है लोगों का कागज है इधर से उधर कर दिए हैं पैसा लेके दूसरे के नाम। कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है, चकबंदी ऑफिसर होता है, अमीन होता है, नायब तहसीलदार होता है, लेखपाल होता है, कानून को होते हैं। ये सारे रेवेन्यू के निचले अधिकारी होते हैं जहां से सारा काम शुरू होता है। और एक बार मुझे याद है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस देश में दो ही लोग मजबूत हैं, एक लेखपाल और एक दरोगा जी। उनका कहने का क्या आशय था, जो दरोगा जी लिख देंगे चार्जशीट में, जो कागजों में लिख देंगे, चार्जशीट जो दरोगा जी बना देंगे वही चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पढ़ी जाएगी। और वही हाल लेखपाल का, जो लेखपाल लिख देंगे, जमीन के बारे में लिख देंगे, रेवेन्यू के बारे में लिख देंगे, वही पढ़ी जाएगी और उसी पे आगे सुनवाई होगी। एक आपके दर्शक है चाहने वाले एनके नूतन, वो बोलते हैं कि सुपौल जिला हमारे यहाँ पुराने जमीन विवाद है, सहरसा लेखागार में 1950 से पहले कवाला इंडेक्स है ही नहीं, उसका क्या होगा? अब है नहीं तो वह मिलेगा, ऊपर मिलेगा, रिकॉर्ड में मिलेगा, जिले स्तर पर मिलेगा। सुपौल के तहसील में नहीं है, तहसील में है तो जिले स्तर पर मिलेगा, जिले स्तर में नहीं तो तहसील मिलेगा। कई जगह रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रहता ही है। और जब कहीं का रिकॉर्ड ना मिले तो आपकी ग्राउंड जीरो पर सच्चाई दिखती है कि ये जमीन इसके नाम थी, ये जमीन इसके नाम थी, खतियान है, खसरा है, खतौनी है, वो चीजें भी सामने आती हैं। वो चीजें आपको सामने रखनी है और पूरी बारीकी से सबको सहयोग करके देना है। और इसीलिए गांव की पंचायत में रखा गया, जिससे गांव में कोई झूठ ना बोले, सच रहे और सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक और दर्शक है, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि रजिस्ट्री जमीन पर है, जबरदस्ती कब्जा है, ओरिजिनल मालिक जिसके पास रजिस्ट्री पेपर और वहां नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट को बोलेगा मेरा है या उसको दे देगा? नहीं, रजिस्ट्री जिसके नाम है, जो रजिस्टर्ड मालिक है वही मालिक है। कहीं कहीं कहा जाता है कब्जा सच्चा कागज झूठे, लेकिन अब इसी बात का भ्रम और इसी बात का मिथिक तोड़ने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह कार्य प्रारंभ किया है कि कब्जा सच्चा कागज झूठे ऐसा नहीं है, कागज भी सच्चे माने जाएंगे और कागज के आधार पर कब्जा भी दिया जाएगा। रजिस्ट्री है, बैनामा है तो उसे पक्का माना जाएगा और उसी के आधार पर अब आगे के खाते डिजिटल जो बनेंगे वो चढ़ेंगे और उनमें उनका नाम लिखा जाएगा, वल्दियत लिखी जाएगी, उम्र लिखी जाएगी, जमीन की किस्म लिखी जाएगी, रैयत लिखा जाएगा, गांव लिखा जाएगा, खसरा लिखा जाएगा, फिर मौजा लिखा जाएगा, जिला लिखा जाएगा, अनुमंडल लिखा जाएगा, सब कुछ लिखा जाएगा। उस आधार पर कच्ची लिस्ट जारी होगी और कच्ची लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब सब कुछ आप वेरिफिकेशन करने, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, उसमें 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। जब सारे ऑब्जेक्शन दूर हो जाएंगे तब वो पक्की लिस्ट बनेगी, फिर डिजिटल हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी अपना सुपौल हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, आरा हो, कहीं का भी कोई जिला हो, वो खोल के आप देख सकते। एक रोहित कुमार है, आपके दर्शक हैं न्यूज हाट पे, वो पूछ रहे हैं कि किसी रैयत के पास कोई वंशानुगत अविवादित जमीन और डॉक्यूमेंट जैसे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ दादा परदादा, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, खेत का रसीद, आधार कार्ड, ईटीसी, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर? आधार कार्ड क्यों नहीं होगा? भारत में रह रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, क्या है? ये पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं। अगर भारत में रह रहे आधार कार्ड क्यों नहीं, भारत में रह रहा इलेक्शन कार्ड क्यों नहीं? चलो मृतक का सर्टिफिकेट नहीं, गांव वाले तो जानते होते ना, प्रधान तो जानता होता है ना, मेंबर तो जानते होते हैं मर गया व्यक्ति, तो वो सर्टिफिकेट बना देंगे। वो किस्म जमीन तो देखनी पड़ेगी आपको कि कहाँ बंजर है, खेतियर है, मटियाली है, तालाब है, डुबोऊ है, नदी के किनारे है, क्या है, जंगल है, खेत है तो खलिहान है,
तो गांव है तो बगीचा है, मंदिर में है कि मस्जिद में है कि गुरुद्वारा गिरजाघर में है, ये जमीन तो देखनी पड़ेगी और आप ही पता कर पाएंगे अपनी जमीन का। ऐसे दिल्ली न्यूज हार्ट किस किस का पता करेंगे? डॉक्टर एपी सिंह तो आपको यहां से बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जागते रहो, और आप यदि जागते रहेंगे तो आपकी जमीन कोई नहीं ले पाएगा। एक और दर्शक हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि सर ब्लॉक, अंचल और रिकॉर्ड रूम सभी जगह से पुराना खतियान खेसरा पंजी जमा बंदी नकल सारा कागजात मांग किया, लेकिन उन लोगों ने साफ देने से इनकार कर दिया ब्लॉक में। नहीं, ब्लॉक में नहीं देंगे, आप उसकी आरटीआई लगाइए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगाइए, आप जिला स्तर पर लगाइए, जिले में आप कंप्लेंट कीजिए, एडीएम रेवेन्यू को करिए, डीएम करिए, डीएम जो जिलाधिकारी होते हैं उनको करिए, आप उनके यहां लगाइए एप्लीकेशन, आरटीआई के माध्यम से मांगिए जानकारी। देखे क्यों नहीं देंगे? वो कुछ भ्रष्टाचार की बात होती इसलिए मना करते हैं, लेकिन अधिकारियों को भी, सरकार को भी भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, भ्रष्टाचार से हटकर ये काम करना पड़ेगा, तभी कुछ सही हो पाएगा। एक और दर्शक हैं आपके, वो बोल रहे हैं कि सर दादा के नाम से हुक्मनामा है 1944 का, उसका रिटर्न नहीं, उसे जमीन क्या होगा, रजिस्ट्री होगा या नहीं? हाँ, हो जाएगा, दादा के नाम है और बर्फी वंश का वही है। देखिए, दादा के नाम है, क्लियर है। दादा के नाम से पिता, पिता हैं या नहीं है ये पूछना पड़ेगा उनसे। दादा के नाम से पिता अगर है तो पहले पिता के नाम आएगा, पिता भी नहीं है तो पोता के नाम आएगा। अब वो क्या स्थिति है, क्या नहीं है, अकेले वारिस यही हैं या कितने भाई वारिस हैं, कितनी बहनें हैं, उस सब में बराबर बराबर प्रॉपर्टी, दादा लाई प्रॉपर्टी बाइफरकेट होगी, उनमें बटेगी और उनमें मिलेगी। जिनके पिताजी की मौत हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, उनका क्या होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र बेशक ना हो जी, गांव शहर में तो लकड़ियों की पर्ची होती है अंतिम संस्कार की, लेकिन गांव में पंचायत, सरपंच, प्रधान, मेंबर इसीलिए बनाए जाते हैं, शहर में विधायक इसीलिए होते हैं कि वो अपने लिख करके सर्टिफिकेट दे सकें, इनके पिता की, इनके दादा की, इनके परदादा की, जिनका नाम ये है, जिनके पिता का नाम ये है, जो निवासी यहाँ के हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है और इस तारीख को मृत्यु हुई, और इसलिए उस आधार पर सर्टिफिकेट माना जाए। कई हमारे दर्शक का सवाल रहता है कि बिहार में कई जगह जो है सीओ और लेखपाल जो कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कागज निकाल के नहीं दे रहे हैं। वो एपी सिंह से मांग कर रहे हैं, क्या बिहार सरकार से डिमांड करेंगे या जनहित याचिका डालेंगे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार की जनता को न्याय मिल सके? देखिए, बिहार की जनता को न्याय लेने के लिए आप उनकी शिकायत करें, एंटी करप्शन में दें, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा बनी हुई है बिहार में, पटना में उसका राज्य का कार्यालय, वहां दें, मुख्यमंत्री को दें, कॉल करें, बताएं ये हमसे रुपए मांग रहा है, इस काम को करने के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जब आप करेंगे कि जागरूक व्यक्ति, जागरूकता के साथ उसे काम करना पड़ेगा और उसे विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा कि ये सफलतापूर्वक हो, और सफल भावना से जुड़ना पड़ेगा, सेंटीमेंट से जुड़ना पड़ेगा। जब आप सेंटीमेंट्स के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए ना तो कोई दूरी रह जाएगी, ना कोई डिस्टेंस रह जाएगी, ना कोई जाने आने में मुश्किल रह पाएगी। जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये भी सत्य है, अटल सत्य है। सर, कई लोगों का और भी सवाल है कि जैसे बिहार में गैर मजरवा जमीन, उसका कागज नहीं है लेकिन दखल है, क्या बिहार सरकार वो वापस ले लेगी या फिर जिसके पास दखल है वही रखेगा? नहीं, दखल इंपॉर्टेंट नहीं है, कागज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कब्जा इंपॉर्टेंट है तो कागज भी इंपॉर्टेंट है। कागजों के माध्यम से पता चलेगा कि क्या है, उसका पहले का मालिक कौन है। अब दखल तो लाठी से ले लो जी, दखल तो डंडे से ले लो जी, दखल तो झूठे मुकदमे डालने की धमकी से ले लो जी, दखल तो SC/ST एक्ट का आरोप लगा के, दखल लेना अलग बात है, लेकिन सच्चाई जानना और सच जानना कि उसका असली मालिक कौन है, ये गांव स्तर पर ही पता चलेगा, और ये लेखपाल के पास जो नक्शा है उससे पता चलेगा। और अगर आप दखल बीच में लेते, क्या लेते, पहले का ले चुके हैं, वो एक अलग विषय है। कब का दखल लिया है, बीच में लिया है, अभी लिया है, दाखिल खारिज करा है, विदाउट म्यूटेशन लिया है, पैसे ले दे के लिया है, ये फिर डिपेंड करता है जैसा समय पर। गरीब लोग अक्सर परेशान है, गरीब लोग भी है कई सारे बिहार में, वो उनका भी सवाल रहता है कि गरीब लोग कहाँ जाए, कुछ आता पता है नहीं, सरकार औने पौने इधर उधर नियम कानून लगा दी है, कैसे क्या होगा? सरकार की नियति सही है, नीति सही है, सिद्धांत सही है,
लेकिन आपको अपनी दशा सुधारने के लिए अपनी दिशा संभालनी पड़ेगी, दिशा बदलनी पड़ेगी। उस रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा जिस रास्ते से फार्म 2, फार्म 3, खसरा, खतौनी, रैयत, किस्म जमीन, मौजा और उसके बाद आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, विरासत संबंधित कागज, वसीयत से संबंधित कागज, गिफ्ट से संबंधित कागज, मुकदमे से संबंधित कागज, जीते हुए मुकदमे के संबंधित कागज, जब आप सारे कुछ लगाएंगे और वहां देंगे तो निश्चित तौर पर वो पैमाइश भी होगी। अमीन का यही काम है कि पैमाइश हो। हां, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई गलत व्यक्ति, क्योंकि जिसकी असली जमीन होती वो पैसे नहीं दे पाता है, और जो कब्जेदार होता है, जो बेईमान होता है, जो डिसऑनेस्ट होता है, जो बदमाशी कर रहा होता है, वो पैसे जरूर दे देता है, क्योंकि उसे पता है उसे तो बेईमानी करनी है, उसे तो बेईमानी से पैसे वसूलने हैं। तो बेईमानी करने वाली नियत जो है उससे लड़ना भी असली कृषक, जो असली मालिक है जमीन का, उसी की जिम्मेदारी है। वही बेहतर लड़ेगा। अपने खसरा में, मौजा में, मंडल में, अनुमंडल में ये उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भारत सरकार की रेवेन्यू कोर्ट आज भी बनी है, तब भी बनी रहेगी, कोई खत्म नहीं हो रही। जमाबंदी के द्वारा नीतीश कुमार जी जो हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, वो तहसील स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, और उसके बाद कमिश्नरी के स्तर पर भी है, फिर प्रदेश के हाई कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट के स्तर पर है, उसके बाद आगे के स्तर पर। सर, बिहार में कई गरीब लोगों का जो है दबंगों द्वारा, पैसे वाले जो है जमीन कब्जा है, वो कैसे छुड़ा इस सर्वे में? यदि उनके पास कागज है लेकिन दबंग लोग कब्जाए हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो है कब्जाए हुए, कैसे अपने पास? कागज हैं तो वो ले जाएं, कागज हैं तो पुलिस मदद करेगी, पुलिस के सामने तो वो नहीं आएंगे। कागज है तो डीएम साहब मदद करेंगे, कागज है तो एसपी मदद करेंगे। देखिए, डीएम और एसपी ऐसे पद होते हैं जहां आप निचले स्तर के भ्रष्टाचार की तो कम से कम रोक लगी जाती है, वो इन मामलों से इतर रहते हैं। डीएम है, एसपी है, इसीलिए जिले के उच्च अधिकारी बनाए जाते हैं, इसीलिए हाई प्रोफाइल बनाए जाते हैं, इसीलिए उनकी सैलरी अच्छी दी जाती है कि डीएम एसपी लोगों के साथ न्याय करें। चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे रेवेन्यू से जुड़ा क्रिमिनल मामला हो, चाहे भूमि का मामला हो, चाहे जमींदारी एबुलेशन के द्वारा जो जमीनें आज भी हटाएंगी उनका निपटारा हो, जो भी निपटारा होना हो, राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार अपने स्तर पर, जिले स्तर पर कार्य करेगी। कई लोग सर ये भी बोल रहे हैं बिहार में कि जो 3 महीने का सर्वे का काम है, इसी दौरान जो है कई मर्डर होंगे लेकिन काम नहीं होगा, कई हत्याएं नहीं, देखिए, अगर बेईमानी से करेगा तो निश्चित तौर पर नीतीश जी को इस बारे में देखना पड़ेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होने देना चाहिए। सरकार को इस पर अपनी एड़ी का जोर लगाना चाहिए। नहीं, कई बार अच्छी नीतियां, अच्छे सिद्धांत, अच्छे ने मुख्यमंत्री जी का अनुरोध और तरीका भी बिल्कुल डुबो देगा और उल्टा उसका दुष्परिणाम ही होंगे, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। फिर लगातार सर कई लोगों का और भी सवाल है कि कोर्ट के लिए पैसे नहीं होंगे, जमीन का कागज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो साहब, पास आना पड़ेगा। आपको फार्म 2 जमा करने के लिए पैसे नहीं है, फार्म 3 का जमा करने के लिए पैसे नहीं है, आपको अपने कागज फोटो स्टेट कराने के लिए पैसे नहीं है, आपको उठ के अपनी जमीन लेने जाने के लिए पैसे नहीं है। आप जब तक लेखपाल या तहसीलदार या अमीन के पास जाएंगे तब आपके पास जाने के लिए किराया नहीं है, तो भाई साहब डॉक्टर एपी सिंह तो उन्हें किराया देगा नहीं। जमीन उन्हें चाहिए, उनके बाप दादे की जमीन है, हमारी जमीन तो है नहीं, उनके बाप दादे की जमीन है, वो निपटाए। हमारी जहां है दिल्ली जो न्यूज हाट की है, वो तो सब संभाल लेंगे। आपके पास अगर अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लिए पैसे नहीं है, अगर आपके पास अपने कागज फोटो स्टेट करा के अमीन के पंचायत में देने के लिए पैसे नहीं है, अगर आपके पास खेत में जाने के लिए किराया नहीं है, तो साहब मैं एक कहानी बता दूं, करना आपको पड़ेगा, लड़ना आपको पड़ेगा। एक संत बैठे थे, संत के पास उनका एक पुजारी आया कि महाराज जी हमारा पड़ोसी हमें मार रहा है। उन्हें किससे मार रहा है? हाथ घूंसों से, लात घूंसों से मार रहा है। महाराज जी ने कहा, ले डंडा ले जा, वो लात घूंसे मारेगा, तुम डंडा से मारियो। वो डंडा लेके आया अपने महाराज जी से,
वहां देखा वो लाठी लिए खड़े थे, फिर भाग के आ गया वो महाराज जी के, महाराज महाराज महाराज। उन्हें क्या हुआ बच्चा? उनने कहा कि महाराज वो हमारा जो दुश्मन है ना पड़ोसी, वो तो लाठी लेके खड़ा है, मैं तो डंडा ही लेके खड़ा हूं। उन्हें कोई बात नहीं, वो लाठी लेके खड़ा है। महाराज जी ने निकाला, भाला दे दिया उसे कि लो भाला ले जाओ, दूर से मारना। वो भाग के फिर गया अपने घर। वहां देखा जाके जो अपोजिट पार्टी थी वो तलवार लिए खड़ी थी। वो फिर भाग गया, महाराज जी महाराज जी महाराज जी मैं क्या करूं, वो तो तलवार लेके खड़े हमारी अपोजिट पार्टी। महाराज जी ने कहा ठीक है चलो, एक उन्हें बंदूक दे दी जी। बंदूक दे दी महाराज जी ने कि लो जी बंदूक ले जाओ, वो ज्यादा कुछ करे तो चला दियो गोली। वो बंदूक लेके आए सज्जन अपोजिट पार्टी के सामने। अपोजिट पार्टी को देखा बंदूक जब इनके पास है तो वो गोला लिए खड़ा था, वो भर बंदूक लेके भाग गया। महाराज जी वो तो गोला लिए खड़े हैं, मैं क्या करूं बंदूक का। महाराज जी ने कहा अब यहीं बैठ जा, अब यहीं बैठ जा, अब तेरे को मैंने सब कुछ दे लिया, कि एक बार और मौका दो। फिर उनने दे दिया और अच्छे गोले दे दिए, 4-5 गोले दे दिए। फिर वो गया व्यक्ति, वहां देखा जाके दूसरी अपोजिट पार्टी तोप लिए खड़ी थी, तोप गोला दागने के लिए, वो भागी आया। तो उन्होंने कहा मैंने कहा था ना तेरे से, तेरी समस्या का कोई इलाज नहीं, तू अब यहीं बैठ जा। तेरे में लड़ने की, तेरे में अपना हक जताने की, तेरे में अपने अधिकार लेने की हिम्मत नहीं रह गई, हौसला नहीं रहेगा। अगर आपका हिम्मत खत्म हो गई, हौसला खत्म हो गया, तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो बाप दादा की जमीन है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो लोग आपकी पत्नी की ज्वेलरी छीन ले जाएंगे। अगर आपकी हिम्मत नहीं, आपके घर में लोग चोरी कर ले जाएंगे और आप बैठे रहेंगे। अगर आप में हिम्मत नहीं, आप सैलरी लेके आते हो, सैलरी वाले दिन ही छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो फिर आपकी कोई कहीं सुनने वाला नहीं। आपको पैरों से जाना पड़ेगा, किराया लगाना पड़ेगा, फार्म 2 और 3 लेना पड़ेगा, खसरा खतौनी खतियान जिस्म का किस्म का जमीन और खसरा और मौजा और गांव और सब कुछ लिखना पड़ेगा। विरासत है, वसीयत है, क्या लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आगे की प्रोसीडिंग हो पाएगी। एक आखिरी सवाल है सर, लोग गैर मजरवा जमीन में घर बना लिए हैं, कई लोग बनाने की फिराक में हैं, क्या उस जमीन को सरकार वापस लेगी घर ढहा के, या वैसे ही छोड़ देगा उस आदमी के लिए? देखिए, अगर उन्होंने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तो सरकार इसमें अपनी जमीनें भी निकालेगी। सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि जो जमीनें उसकी लोगों ने दबा रखी हैं, बिना किसी पट्टे के दबा रखी हैं, ग्राम प्रधान के साथ सेटिंग करके दबा रखी हैं। जैसे पीछे उत्तर प्रदेश सरकार ने तालाब का सौंदर्यीकरण किया था, तो बहुत तालाब में प्रॉपर्टियां लोगों की दबाए बैठे तालाबों के ऊपर बढ़ाते रहे। हाँ, गोमती रिवर फ्रंट और भी ऐसे थे जहां सरकार ने फिर काम करना पड़ा। तो इसीलिए वहां भी काम करना पड़ेगा कि जो इस तरह का है, जो पूरा देखभाल के अपनी सोच करके करे वहां। चलिए, ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह। लगातार बिहार में लैंड सर्वे को लेकर जो है अपने लोगों को बता रहे हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने दूसरे एपिसोड में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।